आपल्या दिव्य शक्तीने चमत्कार घडवून आणण्याचा दावा धीरेंद्र कृष्ण महाराज यांनी केला आहे. धीरेंद्र कृष्ण यांच्या या आव्हानाला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे श्याम मानव यांनी आव्हान दिलं आहे. बागेश्वर बाबांनी आपल्या दिव्यदृष्टीचा चमत्कार सिद्ध करून दाखवावा आणि 30 लाख रुपये घेऊन जावे असं आव्हानच श्याम मानव यांनी बागेश्वर बाबांना दिलं आहे. हे आव्हान दिल्यानंतर बागेश्वर बाबाही इरेला पेटले आहेत. त्यांनीही श्याम मानव यांचं आव्हान स्वीकारलं आहे. मी चमत्कार सिद्ध करण्यास तयार आहे, पण मी नागपूरला येणार नाही, तुम्हीच रायपूरला या असं आव्हानच बागेश्वर बाबांनी दिलं आहे. बागेश्वर बाबांनी श्याम मानव यांचं आव्हान स्वीकारलं आहे. श्याम मानव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रायपूरला यावं, आम्ही त्यांना येण्या जाण्याचं तिकीटही देऊ. आम्ही तुमचं आव्हान स्वीकारतो, मात्र नागपूरला येणार नाही असं बागेश्वर बाबांनी म्हटले आहे. चमत्कारिक शक्ती नसते हे सिद्ध होऊन देण्यासाठी आम्ही बागेश्वर बाबांना आव्हान दिलं आहे. कोणतीही बदमाशी करण्यासाठी संधी मिळू नये म्हणून आम्ही आव्हान देताना खबरदारी घेत असतो, कारण आम्ही अनेक बाबा एक्सपोज केले आहेत, त्यामुळे ते काय करतात हे मला चांगलं माहिती आहे. काल 2 तासाचं पोलखोल व्याख्यान झालं, त्यावेळी मी काही बाबांची माहिती दिली असं मानव म्हणाले. नागपूरमध्ये पत्रकार भवनात त्यांनी चमत्कार सिद्ध करावा. ऐनवेळी आम्ही त्यांच्यासमोर 10 लोक ठेवू. या 10 लोकांचं नाव, वय, फोन नंबर आणि आईवडिलांची नावे त्यांनी सांगावीत. दिव्यदृष्टी असल्याचा त्यांनीच हा दावा केलेला आहे, त्यामुळे बाजूच्या रूममध्ये आम्ही 10 गोष्टी ठेवू. त्यांनी त्यांच्या दिव्यदृष्टीने या 10 गोष्टी ओळखाव्यात असं त्यांनी सांगितलंय. मैं नहीं हूं तो मुझे सिद्ध कर कर बताइए। जिसे भी सनातन धर्म के बारे में जानकारी है उसे ये मालूम होना चाहिए कि भारत में सनातन यानी शाश्वत धर्म की परंपराओं में अलग अलग विचारधारा है। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो आस्तिक परंपरा है यानी जिनको आस्तिक कहा जाता है उनमें सांख्य परंपरा है। वो सांख्य परंपरा में ईश्वर को वो नहीं मानते थे, वेदों को मानते थे, इसलिए उनको आस्तिक कहा जाता है। इन बाबाओं को तो आस्तिक और नास्तिक का भी मतलब मालूम होता है कि नहीं, इस बारे में मुझे डाउट है। भारत में आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों पर विश्वास रखता है, वेदों का प्रामाण्य मानता है, यानी वेद 100% सही है ऐसा मानता है, उसको आस्तिक कहते हैं। जो वेद 100% सही नहीं है ऐसा मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक परंपरा में चार्वाक परंपरा रही है, जो भगवान को भी नहीं मानते थे और ईश्वर यानी वेदों को भी नहीं मानते थे। फिर लोकायत परंपरा है, वो भगवान को भी नहीं मानते थे और वेदों को भी नहीं मानते थे। कुछ लोग दोनों परंपराएं एक मानते हैं, कुछ लोग अलग अलग है ऐसा मानते हैं। तो ऐसी कई परंपराएं, फिर बुद्ध परंपरा है, जैन परंपरा भी कहा जाता है। तो ये सभी परंपराएं भारतीय विचार दर्शन का हिस्सा ऐसा माना जाता है और उसको सनातन धर्म कहा जाता है। तो सनातन धर्म जो अमल में लाने वाला व्यक्ति होता है या सनातन धार्मिक व्यक्ति होता है, उसकी अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है। ये भारतीय परंपरा रही है। ईश्वर मानने वाले भी सनातन हो सकते हैं, ईश्वर न मानने वाले भी सनातन हो सकते हैं, वेदों को मानने वाले भी सनातन हो सकते हैं, वेदों को न मानने वाले भी सनातन हो सकते हैं। जिनको ये दर्शनों के बारे में कल्पना है उन सबको ये कल्पना है। ये शाश्वत धर्म की जो कल्पना है उसका उद्देश्य एकमात्र बार बार कहा गया है, वो यानी सत्य की खोज करना और जो सत्य मिले उसे स्वीकारना। और सत्य की खोज मैं कर रहा हूँ। एक जमाने में मैं बाबा के चमत्कारों पर विश्वास रखता था, भूत पर विश्वास रखता था, मुझे खुद लगा था, मंत्र तंत्र जादू टोना पर विश्वास रखता था और मेरी सत्य की खोज की प्रक्रिया में से ये सब बातें झूठी है, ये बार बार साबित होते गया। इसलिए मैं उसको स्वीकारते गया और इसलिए आगे चलकर मैं चैलेंज देता हूँ कि भाई आप में चमत्कार करने का सामर्थ्य है तो एक बार वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर आप सिद्ध कीजिए, सीधे सीधे हमारे प्राइस को प्राप्त कीजिए। लेकिन प्राइस को प्राप्त करना ये महत्व की बात नहीं है, वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर आप सिद्ध कर देंगे तो मैं भी उसको स्वीकार लूंगा सहर्ष और चमत्कार होते ये सत्य को मानना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए मैं सत्य शोधन करने वाला सही व्यक्ति हूं, ऐसा मैं अपने आप को मानता हूं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सनातनी धार्मिक व्यक्ति हूं। अब इस बारे में अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो अपना ऑब्जेक्शन उठाते रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं कभी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता हूं। आज तक मैंने धर्म के खिलाफ बात नहीं की, आज तक मैंने भगवान के खिलाफ बात नहीं की। केवल धर्म और भगवान के नाम पर लोगों को जो लोग ठगते हैं उनके खिलाफ मैं बात करता हूं। इतना ही नहीं तो धीरेंद्र कृष्ण जी महाराज
इनके भक्तों के बारे में भी मैंने कोई अपशब्द नहीं निकाला। उन्होंने मुझे गालियां दी तो भी मैंने कहा कि ठीक है भाई, इनके लिए तो मैं काम कर रहा हूं। ये कम से कम गालियां देने के बहाने सोचने लग गए, तो इसका मतलब जो मेरा काम था वो काम शुरू हो गया। इस ढंग की मैं बात करता हूं क्योंकि उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, उनकी श्रद्धा का मैं आदर करता हूं, उनके भक्ति का आदर करता हूं, और ये भक्त लोग प्रामाणिक होते हैं, मुझे पता है। लेकिन बाबा प्रामाणिक है क्या? इसीलिए तो आह्वान दे रहे हैं ना भाई, ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर आप नागपुर में आइए। ये चुनौती भक्तों के सामने नहीं हो सकती है। आपने नागपुर में क्या किया? 7-8 जनवरी में जो दरबार आपका लगा, आपने ही खुद वीडियो का प्रसारण किया है। बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से 2 घंटे 58 मिनट का ये वीडियो है। इसमें एक शुरुआत में ही हिस्सा है जो करीबन 1 मिनट 40 सेकंड से 1 मिनट 56 सेकंड तक है। एक भक्त को पहले वो पूछते, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? थोड़ी देर बाद महाराज कहते, तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है? कहो, फोन कहो, माइक पर कहो, नहीं तो तुम्हारे सब कांड उजागर कर देंगे। बेचारा डर के मारे कह देता है, डर के मारे बोलिए, भक्ति के मारे में बोलिए, हाँ मेरे पिताजी का नाम शंकरलाल है। महाराज इस ढंग से आभास निर्माण करते हैं कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से शंकरलाल नाम इनके पिताजी का पहचान लिया। अरे खुद तुमने ही पूछा, माइक पर रिकॉर्ड हुआ है, वीडियो पर उपलब्ध है। ये ऐसी अगर दिव्य शक्ति के प्रयोग करेंगे तो अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सब पत्रकार हो, सामने 50-60 हजार की भीड़ है भक्तों की। आप उनके सामने ये कह पाओगे, महाराज अभी तो आपने पूछा था भक्त का नाम, भक्त के पिताजी का नाम, आपने भक्त का पिताजी का नाम पूछा और जबरदस्ती उसे कहलवा रहे हो, ये आप झूठ कर रहे हो, ये कह पाएंगे हम? कहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि भक्तों की भावनाओं का क्या हो जाएगा, कितनी आहत हो जाएगी। क्योंकि उनके लिए महाराज महाराज नहीं होते, भगवान होते हैं प्रत्यक्ष। वो भगवान जैसी श्रद्धा रखते हैं उन पर। इसलिए उस वातावरण में ये कसौटी पर तौला नहीं जा सकता, ये चुनौती पारित नहीं की जा सकती। ये चुनौती साइंटिफिक सिचुएशन में ही पारित की जाएगी, साइंटिफिक प्रक्रिया के आधार पर पारित की जाएगी। इसलिए मैंने लिखित फॉर्म में ये सब पत्रकारों के सामने दिए थे, उसकी शर्तें रखी थी कि भाई आपका दावा है कि आप व्यक्ति का नाम जान सकते हैं, उनके पिताजी का नाम जान सकते हैं, उनके उम्र जान सकते हैं, साथ में उनके मोबाइल नंबर जान सकते हैं, और भक्तों के घर में कौन से अलमारी में क्या चीज रखी है जान सकते हैं। ये सिद्ध करने के लिए आगे आई। इसको इंट्यूशन कहते हैं, इसको टेलीपैथी कहते हैं, और कहीं भी जाकर देख के आना इसको क्लेरोवेंस कहते हैं। पूरे दुनिया में आज तक ये बातें सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए आप इसको सिद्ध करने के लिए आगे आइए। नागपुर में ये प्रयोग कंडक्ट किया जाएगा, सारे नागपुर के पत्रकारों के सामने इसको कंडक्ट किया जाएगा। एक 5 लोगों का पंचमंडल होगा, जिसमें शायद कुछ रिटायर्ड जजेस भी होंगे, और ऐसे तटस्थ व्यक्तियों के सामने आपको सिद्ध करना है। ऐन वक्त पर हम आपके सामने 10 व्यक्ति देंगे जिनके बारे में पहले से कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंची, इसके बारे में हम पूरी तरह से खबरदारी लेंगे, और उसके बाद भी कोई जानकारी आप तक ना पहुंचे इसलिए सबके मोबाइल्स पहले निकाले जाएंगे। क्योंकि आज के जमाने में सामने का व्यक्ति दिख गया तो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए इस फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये चुनौती कंप्लीट की जाएगी। आपको उन 10 व्यक्तियों के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र, मोबाइल नंबर्स कहने हैं, और बाजू के रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा, शायद पत्रकार भवन में कंडक्ट किया जाएगा, उसके साथ के रूम में 10 चीजें रखी जाएगी जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा होगा। वो 10 चीजें आप पहचानिए। 2 बार ये प्रक्रिया कंडक्ट की जाएगी, और दोनों बार अगर आपने 90% करेक्ट कहा तो आपने दिव्य शक्ति है ये मैं मानूंगा, मेरा संगठन मानेगा, पूरे नागपुर के लोग भी मानेंगे, पत्रकार भी मानेंगे। और अगर आप चाहे तो 30 लाख रुपए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज आपको मिलेगा। अगर आपको प्राइज नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत पैसे हैं, मुझे पता है, तो इसलिए आप केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए नागपुर में आइए, और फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर उस मर्यादा में रहकर आप तक कोई भी जानकारी दूसरे मार्ग से ना पहुंचे, केवल दिव्य शक्ति से ही आप जान पाए, इस ढंग के वातावरण में आप सिद्ध कर बताए। ये अगर आप सिद्ध कर बताएंगे तो मैं खुद आपके चरणों पर माथा टेकूंगा,
40 सालों से जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति काम कर रही है, जिन्होंने हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को, देव शरीर में आने वाले लोगों को और ज्योतिषियों को एक्सपोज किया है और नागपुर शहर को पोल खोल शहर कर नाम प्राप्त हुआ है, वो संगठन हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात होगी, जो मैं बहुत महत्व की बात कह रहा हूं, सारे दुनिया को पता चलेगा कि एक व्यक्ति के पास में दिव्य शक्ति है, भारत में वो पैदा हुआ है, पूरे दुनिया में नाम होगा। अमेरिका ने बिन लादेन को ढूंढने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च किया, 7 सालों तक 8 सालों तक मेहनत की, तब जाकर बिन लादेन मिला। भाई उनके पास अगर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जैसा व्यक्ति होता, दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति होता, तो चंद मिनटों में उनको पता चल जाता बिन लादेन कहाँ है। 50,000 करोड़ का खर्चा बचता, हजारों इंसानों की मेहनत बचते और फटाक से बिन लादेन पकड़ा जाता। अब महाराज कहेंगे अमेरिका को क्यों मदद करेंगे? भाई मोदी जी को मदद कीजिए, मोदी तो भारत के प्रधानमंत्री है। भारत में बीच बीच में बॉम्ब स्फोट होते हैं, टेररिस्ट कार्रवाइयां होती है। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी बिल्कुल अपनी दिव्य शक्ति से फट से पहचान लेंगे कि कौन से घर में बॉम्ब बन रहा है, पुलिस को इत्तला देंगे। बॉम्ब बनते ही या बनने की प्रक्रिया में ही पुलिस उनको पकड़ लेगी, एक भी बॉम्ब भारत में नहीं फूटेगा। जो टेररिस्ट एक्टिविटी की चर्चा होती है, क्योंकि महाराज घर घर में होने वाली चर्चाएं सुनते, वीडियोस में ऐसे दावे, तो टेररिस्ट एक्टिविटी की चर्चा जहां चल रही है वो भी जानकारी महाराज को मिलेगी, वो हमारी गुप्तचर संस्थाओं को देंगे। हमारी गुप्तचर संस्थाएं तुरंत जाकर टेररिस्ट लोगों को पकड़ लेंगे। भारत में एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी, एक भी बॉम्ब स्फोट नहीं होगा। और इतना ही नहीं, तो चाइना क्या तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है, कहां कहां उनकी तैयारी चल रही है, ये भी हमारे महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज अपनी दिव्य शक्ति से पहचानेंगे और फिर हमारे मिलिट्री को कहेंगे, तो हमारी देश की सुरक्षा भी एकदम मजबूत हो जाएगी। इतनी बड़ी दिव्य शक्ति होने वाले व्यक्ति का उपयोग हमने हमारे देश की सुरक्षा के लिए नहीं करना चाहिए। मोदी जी अगर उनको फिर हर साल कुछ 1000 करोड़ रुपए देंगे तो भी हम में से कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा नहीं। तो महाराज जी पूरे देश की सुरक्षा के लिए आगे आइए, अपनी दिव्य शक्ति सब लोगों के सामने वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध कीजिए, रायपुर आइए, भक्तों के सामने सिद्ध कीजिए। ऐसे भक्तों के, प्रामाणिक भक्तों के भक्ति के पीछे, उनके आड़ में छुपकर अपने ठगी की बातें छुपाइए मत, इतना जाहिर तरीके से इस बहाने मैं कहूँगा।